हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एम ए इंडियन। आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था एलआरसी स्पेशल सर्वे अमीन कलर कानूनगो का रिजल्ट को लेकर। तो उसका रिजल्ट आखिरकार आज डिक्लेयर हो गया। तो चलिए मैं वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करता हूं और आप लोग को दिखाता हूं कि रिजल्ट में कट ऑफ कितना गया है और इसका काउंसलिंग कब कब होने वाला है। तो चलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ था। आज के डेट में ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम स्पेशल सर्वे सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर एएसओ का जो है ये सबसे पहले दिया हुआ है। मतलब कि सबसे पहले एएसओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मतलब कि सीरियल वाइज दिया हुआ है। तो चलिए मैं आगे करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईएसओ को जो है ना 26/12/2023 से डिस्टेंट कोटा डीक्यू सॉरी डिसेबल कोटा के लिए ये 26 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर 26 को ही एफएफडी फ्रीडम फाइटर वालों के लिए, उसके बाद फिर 26 को ही ये अनरिजर्व कैटेगरी का स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा कैटेगरी वाइज। अगर आपको आप अपना रोल नंबर डालकर इसमें सर्च करके आप देख सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके मुताबिक आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आप डायरेक्ट अपना रोल नंबर भी सर्च कीजिएगा यहाँ पे आकर, तो आप अपना रोल नंबर भी सर्च करके आप देख सकते हैं। इस पे नहीं दिया हुआ है। आप अपने मोबाइल में जब इसको पीडीएफ को ओपन कीजिएगा ना, तो इस पीडीएफ के राइट कॉर्नर में एक सर्च का बटन दिया था, उस पे अपना रोल नंबर सर्च कीजिएगा ना, तो आपको डायरेक्ट बता देगा इस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं विशेष सर्वेक्षण लिपि का ये दिया हुआ है। टोटल ये सीरियल वाइज मतलब कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं ये लास्ट में अमीन का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा लास्ट में अमीन का दिया हुआ है। ये सब जो है ना ये अमीन का है, ये सब जितना ये। तो आप इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए मैं कुछ कटअप के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिए। देखिए इसमें कटअप जो है ना डायरेक्ट नहीं दिया गया है, इसमें कटअप जो है छुपा कर दिया हुआ है। आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आएगा। ये परसेंटाइल में कटअप दिया हुआ है। तो परसेंटाइल से कैसे मैं कैलकुलेट करूं कि मैं, तो उसके उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परसेंटाइल में कट ऑफ दिया है 70.60। इसका मतलब कि 29.40 जो है स्टूडेंट मतलब कि इससे कट ऑफ मतलब जो गया है ना, तो 29.40% मतलब इससे ज्यादा नंबर है तो उन लोगों का सिलेक्ट हुआ है। मतलब कि 6,990 जो है ना 29.40% है ये 6,990। ठीक है, तो इस तरह से ये परसेंटाइल का कट ऑफ निकला हुआ है। देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कट ऑफ जो है ना 0.037 परसेंटाइल में गया है। इसका मतलब कि स्टूडेंट था ही नहीं। जो जितना स्टूडेंट था ना सबका सिलेक्शन हो गया है अप्रोक्स समझ लीजिए। कुछ का जो बच्चे छठे होंगे तो जनरल कैटेगरी से छठे होंगे, बाकी मैक्सिमम का सिलेक्शन हो ही गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। और इस पर बोलिएगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कैलकुलेट करके किस पोस्ट में कितना स्टूडेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैंने कैलकुलेट किया था इसी तरह। तो इसमें लगभग 23,000 जो है ना स्पेशल सर्वे अमीन में एग्जाम दिए थे। तो आप इससे पहले जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते कि 45,000 40,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। इसमें बस 23,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट। आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एकदम नेसेसरी है, ये डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है ना इसको आपको हर हालत में लेकर जाना है। तो यहाँ पे आप लोग को समय दिया गया है जैसे कि जो अमीन कैटेगरी अमीन के लिए जो फॉर्म भरे थे उन लोगों के लिए लगभग समय दिया गया है। तो और जो एएसओ के लिए फॉर्म भरा है तो उनका 26 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले का डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो आप ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए थे ये
LRC अमीन के लिए, चाहे एसओ के लिए, कानूनगो के लिए, चाहे कलर के लिए, तो आप उसका एडमिट कार्ड एकदम नेसेसरी है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेशन और या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज। देखिए प्रूफ ऑफ एज के लिए आपके पास 10th का ओरिजिनल ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ओरिजिनल मार्कशीट ले लीजिएगा। जनरली मार्कशीट पर आपको वेरीफाई हो जाएगा, मार्कशीट पर आपका प्रूफ ऑफ एज रहता है, लेकिन आपको मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट, ठीक है, लेकर आपको जाना है वहां पे। उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट और या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। इक्विवेलेंट जैसे कि आपका जो डिप्लोमा था, तो जो अमीन के लिए फॉर्म फिलअप किए तो उनका डिप्लोमा का लगेगा। जो एओसू के लिए फिल किए थे उनका बीटेक प्लस 2 ईयर या 1 ईयर का एक्सपीरियंस था कानूनगो में, तो उस तरह से उन लोगों का डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल मार्क्स, ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इफ द अप्लीकेंट इज इन सर्विस। देखिए जो भी एप्लीकेंट सर्विस में है तो उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से लाना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, वहां से कंपनी से लिखवा कर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उस अगर आप सेल्फ अगर आप कहीं पे भी एम्प्लॉयर नहीं है तो आपको कुछ उसके लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर ऑफ अ करेंट फाइनेंशियल ईयर डुली साइन बाई द डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसडीओ या सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार। देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होना चाहिए डीएम लेवल का होना चाहिए, चाहे एसडीओ लेवल चाहे सीओ लेवल, ये तीनों में से किसी एक लेवल का है तो आपका वो वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कास्ट से बिलोंग करता है, जो कास्ट से बिलोंग करता है नहीं करता है, जो जनरल कैटेगरी में है तो उसके लिए वो जरूरत नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट इशूड बाय सीओ बीडीओ या रेवेन्यू ऑफिसर, ओरिजिनल रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 कॉपी जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का होना चाहिए, मतलब कि 4 कॉपीज, ठीक है। तो इस तरह से आप पासपोर्ट साइज फोटो ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो अपना फोटो लगाए थे उसी का 4 फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, मतलब कि 4 फोटो सेम फोटो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करते हैं वही फोटो होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट क्लेमिंग डिसेबल कोटा, ये डिसेबल कोटा के लिए है, जो डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हैं जाहिर सी बात है उनके पास होगा सर्टिफिकेट। अब चलिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड बाय डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीओ सिविल या सीयू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको इशू होना चाहिए डीएम लेवल चाहे एसडीओ लेवल चाहे सीओ लेवल का, ठीक है, तो वो वैलिड है। उसके बाद देखिए ओरिजिनल मार्कशीट एंड ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एज मेंशन इन पारा 1 ऑफ द प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखा गया था ना हर एक डिफरेंट पोस्ट वाइज, जैसे एएसओ में बीटेक रखा गया था, कानूनगो में डिप्लोमा रखा गया था प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, अमीन में सिर्फ डिप्लोमा रखा गया था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और कलर के लिए कोई भी ग्रेजुएशन हो तो वो एलिजिबल थे। तो इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट एकदम रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब ग्रेड सन या फ्रीडम फाइटर वालों के लिए सर्टिफिकेट है। एनी अदर सर्टिफिकेट apart from the above as per the requirement of the prospectus, download and print online field application for of the computer based CVT to address। देखिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे उसका प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो आप आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप प्रिंट करा लीजिएगा, उसको भी लेकर जाना पड़ेगा। अब देखिए वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एंड डाउनलोड एड along with the biometric from 1 कॉपी। ये जो है ना वेरिफिकेशन स्लिप जांच पर्ची इन 2 कॉपीज एंड डाउनलोड along with बायोमेट्रिक फॉर्म 1 कॉपी। तो ये आपके वेबसाइट पे वो डाल दिया जाएगा, जब डाला जाएगा तो मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये वेरिफिकेशन स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म ये बीसीसी बोर्ड के वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का इंडिकेटर में अंकित
अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर निश्चित रूप से उपस्थित हो, अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा, जिसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे 5th नंबर में लिखा है कि जिस डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट पर आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। अगर आप वहां पे प्रेजेंट नहीं रहते उस दिन तो आपको अब्सेंट माना जाएगा और उसके बाद आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, मूल प्रमाण पत्रों तथा आइडेंटिफाई की सत्यता की जांच हेतु अगर कोई उम्मीदवार उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित न होता एवं अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, अथवा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, अथवा उनकी पहचान या पात्रता स्थापित नहीं होती है, अथवा डॉक्टरी जांच के आयोग पाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यह जाहिर सी बात है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको भी ही एलिजिबल होना पड़ेगा। जो एग्जाम दिए हैं चाहे जिनके नाम से है उनको ही वहां पे प्रोजेक्ट रहना पड़ेगा। दूसरा कोई ले जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वो सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों की एक एक स्वयं द्वारा सत्यापित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति को भी प्रस्तुत करें, ताकि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र या अभिलेखों को वापस किया जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आप क्या कीजिएगा, एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा। फोटो कॉपी कराने के बाद उस पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब वही होता है, सिग्नेचर कर दीजिएगा और उसको एक फाइल बना लीजिएगा, फोटोकॉपी वाला एक ओरिजिनल वाला सेम फाइल में रखिएगा। जब आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो आपका ओरिजिनल जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको ओरिजिनल रिटर्न कर दिया जाएगा और आप जितने डॉक्यूमेंट का जो फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड किए थे उसका डॉक्यूमेंट आपको वो ले लेगा और आपको ओरिजिनल वाला रिफंड कर देगा। बस यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका मैं लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर पर ये कर्सर जो दिख रहा होगा आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि इस विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि से अगले 6 दिनों के बाद रखी गई है, ताकि अभ्यर्थियों को अपना वंचित मूल अभिलेख संग्रह करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको जो है ना, ये आज जैसे एडवर्टाइजमेंट आया है तो इसके 6 दिन बाद, जैसे आज 19 है तो 6 दिन बाद मतलब 26 तारीख से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू किया गया है। इसका मतलब कि 6 दिन का आपको समय दिया गया है। इस 6 दिन के अंदर में आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेना है, रेडी कर लेना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाइएगा। ठीक है, अब आपको जो डेट दिया गया है उसी डेट के मुताबिक आपको जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है वहां पे। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वेन्यू है ना, यहाँ पे दिया हुआ है राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पार्षद द्वारा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो वेन्यू है ये पटना में जो IS भवन है वहां पे यह आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आप बोलिएगा तो इसका कट ऑफ के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि कट ऑफ समझ में नहीं आएगा ये किसी को भी। परसेंटाइल में ये कट ऑफ दिया गया है और रैंक दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये। चलिए, तो मैं अपने वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, थैंक यू।